हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें सुपेंग को दिखाया जाता है जो अपने घर में उस हार्प को कल्टीवेट करने की कोशिश कर और वो अपने मन में सोचने लगता है जब वो डिवाइन लाइटिंग गिरा था तब वो मेरे डेंडियन के अंदर चला गया था। इसके वजह से मैं थोड़े ही दिनों में रैंक 2 पे चला गया था। इस वजह से उसने मेरा सारा स्पिरिचुअल एनर्जी खींच लिया था और वो अपने मन में सोचता है कि जब वो लाइटिंग गिरा था वो 9 कलर में थी, उसकी वजह से वो मुझे मॉन्स्टर की तरह देख रहा था जो मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी खींच रहा था। फिर वो अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बना रहा और कहता है कि जब मैं इसको एब्जॉर्ब कर लूंगा तो तब मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। तभी डिवाइन लाइटिंग के 9 विश उस बॉल में फ्यूज होने लगता है और सुपेंग कहता है कि ये हो गया। उसके बाद हमें बताया जाता है कि स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के रैंक 1 में फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए बॉडी को कल्टीवेट करते हैं। इससे हमारा माइंड और हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के रैंक 2 में स्टील जैसे बॉडी पाने के लिए अपने बोन्स को कल्टीवेट करते हैं और स्पिरिचुअल मार्शल रैंक 3 में लोग QI पाने के लिए कल्टीवेट करते हैं। उसके बाद लोग शॉर्ट और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं। आखिरकार मैंने 5 साल बाद रैंक 3 पे ब्रेक थ्रू कर लिया। उसके बाद वो अपने पावर को टेस्ट करने के लिए बाहर चला जाता है और वो अपने न्यू पावर को टेस्ट करके बहुत ही खुश होता है। अभी 10 दिन के बाद हमें अजूर ड्रैगन सेक के बाहर बहुत सारे लोग इनर टेस्ट देने के लिए खड़े हैं। तभी भीड़ में से एक लड़की कहती है क्या ये यंगतियन आ रहा है, और उसके बगल वाले लड़की कहती है ये सिर्फ 13 साल की उम्र में ही रैंक 4 में पहुंच गया है, ये एक जीनियस है। तभी एक लड़का यंगतियन को देख के शौक होकर बोलता है कि अगर ये यहाँ पर है तब तो यही फर्स्ट प्राइज जीतेगा। तभी उसके पास वाला लड़का कहता है ये नहीं हो सकता, मैं उसे करीब तक कर दूंगा। तभी कोई कहता है कि क्या ये दुआन यू जो है वो 6 साल पहले सेक पे ज्वाइन हुआ था और इसके बारे में कोई नहीं जानता, मगर कुछ महीने पहले इसने एक इनर रिंग डिसेबल को हरा दिया था। फिर वो कहता है यहाँ पर बहुत ही जीनियस लोग हैं। उसके बाद सुपेंग अपने मन में कहता है इस बार मेरा राइवल यून तियान और दुआन यूजो होगा। तभी अचानक वहाँ पर लोग साइलेंट हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एल्डर सुरुई आ रहा है। तभी लोग कहने लगता है ये एक इनर रिंग एल्डर है, वो यहाँ पर क्या कर रही है। तब कोई कहता है कि ये 10 साल पहले ही सेक पे ज्वाइन हुआ था। उसके थोड़े दिन बाद इनर रिंग डिसेबल बन गया था। उसके बाद 15 साल की उम्र में ही वो कोड डिसेबल बन गया था। तभी सुरुई सबको एग्जाम के लिए वेलकम करता है और एग्जाम के रूल बताने लगती है और कहने लगती है कि तो मेरे पीछे वाले दरवाजे से जाकर दूसरे दरवाजे से बाहर आना होगा, उसके बाद तुम लोग पास हो जाओगे। तब भीड़ में से एक लड़की कहती है ये ऐसा कैसे होगा, ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्या सब लोग इनर डिसेबल बन जाएंगे। तब सुरुई कहती है ऑफ कोर्स, जो भी जितना एफर्ट लगाएगा उसे उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। इस बार हमारे पास एक स्पेशल रिवॉर्ड भी है। फिर सुरुई कहते हैं जो फास्ट विनर होगा उसे 4th लेवल का एक मार्शल आर्ट स्किल मिलेगा जो इनर रिंग डिसेबल को भी आसानी से नहीं मिलता। और इस बार हमारे पास और एक स्पेशल रिवॉर्ड है। इस बात को सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और सुपेंग अपने मन में सोचता है कि यह स्पेशल रिवॉर्ड क्या हो सकता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है और सारे डिसेबल उस गेट के अंदर जाने लगता है। तभी वहाँ पर सारे ट्रैप एक्टिव होने लगता है और ये देखकर सारे डिसेबल घबराने लगता है। तभी वहाँ पर एक पत्थर लुढ़कता हुआ आता है और बहुत सारे डिसेबल को बाहर फेंक देता है। दूसरे सीन में सुपेंग अपने मन में सोच रहा था कि ये ट्रैप डोर हमें टेस्ट करने के लिए ही बनाया है, शायद ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी सुपेंग के सामने एक डिसेबल ट्रैप हो गया है। तब भी मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा और आगे बढ़ने लगता है। दूसरे सीन में हमें चोयान और दुआन तियान को दिखाया जाता है जो कुछ बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक पर्पल कलर का फॉग आता है और सुपेंग को दिखाया जाता है कि वो उन दोनों के बीच से निकल जाता है। दूसरे सीन में वो दोनों कार्टून सा फेस बना के बोलता है कि ये कौन गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुपेंग वो
पर्पल फॉक्स से बाहर निकल आता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है बहुत सारे एल्डर को जो एक बॉल में डिसेबल को देख रहा था। तब उनमें से एक मास्टर कहता है कि ये नहीं हो सकता, कई सालों से तो ये एग्ज़ाम पास करने के लिए 2 घंटे लगते थे, मगर इसने 1 घंटे में ही पूरा कर दिया। तब सुरुई कहती है कि इस बार आता रिंग डिसेबल में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पोटेंशियल वाले हैं, और कहती है कि हम इस एग्ज़ाम को इतना आसान नहीं कर सकते। ये कह के वो एक दीवार के पास जाने लगती है और जाकर एक बटन को प्रेस कर देता है। तब एक एल्डर पीछे से कहता है कि तूने ये क्या कर दिया, इससे तो सारे बीस एक साथ बाहर आ जाएंगे। तब सुरुई गुस्से में कहती है कि तूने तो मुझे बताया था कि इस बटन को दबाने से सिर्फ एक ही बीस निकलेगा। तब सारे एल्डर अपने डिसेबल को बचाने के लिए चला जाता है। तभी एक एल्डर कहता है कि वहाँ पर तो रैंक 3 का भी मास्टर होगा। दूसरे सीन में सू फेंग को दिखाया जाता है, उसके सामने 4th लेवल का मार्शल आर्ट स्किल और 2 स्पिरिट हार्प्स रखा हुआ है, और सू फेंग अपने मन में सोचता है कि क्या यही वो स्पेशल रिवार्ड है। तब वहाँ पर सू फेंग के कमरे में 2 बीस्ट आ जाते हैं, और उसके बाद सू फेंग कहता है कि ये तो वही 2 लेजेंडरी बीस्ट है। तो यहीं पर हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर